बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फारूक अवान और आप देख रहे हैं स्टोरी फारूक। आज हमने जो नया सिलसिला आपके लिए शुरू किया है उसकी दूसरी एपिसोड है हिस्ट्री ऑफ अपोजिशन अलायंसेस इन पाकिस्तान। अपनी पहली एपिसोड में हमने बात की थी कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहला जो इत्तेहाद था अपोजिशन की जमातों का वो 1964 में जनरल अयूब के ये हुकूमत के खिलाफ बनाया गया था और इस इत्तेहाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौंसिल, अवामी लीग, अवामी नेशनल पार्टी के दो धड़े और जमात इस्लामी शामिल थे। इसी इत्तेहाद ने बाद में DAC के नाम से 1967 में दोबारा अपना काम ज़्यादा तेज़ी के साथ शुरू किया था, जिसको तारीख में डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी के नाम से जाना जाता है, जिसके सरबराह नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम थे। इन्हीं दिनों में जब ये सारी तहरीकें ज़ोर पर थीं, अपने उरूज पर थीं, उन्हीं दिनों में साबिक वज़ीर ख़ारजा जनरल अयूब के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो तेज़ी से मकबूलियत के जो हैं वो सीढ़ियाँ तय कर रहे थे और उनके जो सोशलिस्ट नारे थे उन्होंने नौजवानों को, मजदूरों को और पाकिस्तान की मिडिल क्लास को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इसी तरह 1967 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो उस वक़्त मगरबी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आई। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान नेशनल अलायंस की। जी हाँ, पाकिस्तान नेशनल अलायंस को 9 सितारों वाला इत्तेहाद भी कहा जाता है। तारीख में इसको 9 सितारों के इत्तेहाद के नाम से भी जाना जाता है। 1969 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद होती है। 1970 में बालिगों के हक़ रायदही की बुनियाद पर आम इंतखाबात करवाए जाते हैं। इसमें अवामी लीग जो है मशरक़ी पाकिस्तान की वो भारी अक्सरियत से कामयाब होती है, लेकिन उस वक़्त की हुकूमत उनको इक़्तिदार मुंतकिल करने से इनकार करती है। हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान जो कि इसी कोशिश में था जिस दिन से पाकिस्तान बना था कि उनको कोई ऐसा मौका मिले कि वो पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर सकें। ये एक अच्छा मौका था, इस इंतशार का उन्होंने फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान को 2 अलग कर दिया। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा ही बचता था, तो फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की हुई थी, यहाँ पर इक़्तिदार उनको मुंतकिल कर दिया गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी, तो पाकिस्तान में 1973 का आइन देना उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। जी हाँ, उन्होंने सारी जमातों को एक पेज पर इकट्ठा किया और ये एक इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान कायम हुआ वो उसकी कोई सूरत नहीं बन रही थी, लेकिन 1973 के आइन का जो सेहरा है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साथ जाता है। उन्होंने अपनी इस हुकूमत की जो मुद्दत थी उसको पूरा किया, यानी 5 साल उन्होंने इस हुकूमत की मुद्दत को पूरा किया। यहाँ से पाकिस्तान नेशनल अलायंस की कहानी शुरू होती है। पाकिस्तान नेशनल अलायंस में, जिसमें मैंने बताया है कि 9 सितारों का इत्तेहाद भी इसको कहा जाता है, ये इत्तेहाद हुकूमत कि इलेक्शन जीतने के बाद नहीं बना था, बल्कि ये हुकूमत शुरू होने से पहले ही बना था और हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान नेशनल अलायंस के प्लेटफॉर्म तले ही इन जमातों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतखाबात में शिरकत की थी। अगर हम बात करें कि इस इत्तेहाद का PNA का जो मरकज़ी लीडर थे वो अब्दुल वली खान साहब थे, जो असम यार वली हैं, उनके वालिद थे। तो इस इत्तेहाद को भी ये सारी जमातें थी, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी, उसके बाद फिर हम बात करें तो जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौंसिल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, इस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इस तरह की पार्टियां इस इत्तेहाद में शामिल थीं। लेकिन ये सारी पार्टियां मिलकर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त ना दे पाई। इंतखाबात हो गए, लेकिन धांधली के इल्ज़ामात की वजह से इन इंतखाबात को ख़राब कर दिया गया और बड़े पैमाने पर जो है हुकूमत के खिलाफ इसी अलायंस ने एक तहरीक शुरू कर दी कि वो दोबारा साफ शिफाफ इंतखाबात चाहते हैं। इस तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और इस तहरीक का जो इसमें जो लोग शामिल थे, आपको पता है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने बहुत सारे जो सनतें थी उनको नेशनलाइज कर दिया था। उनकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से कारोबारी तबका, ताजिर और सनतकार उनसे नाला थे,
انہوں نے بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ تحریک روز زور بھی پکڑتی گئی اور انہوں نے حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا. لیکن اس تحریک کی خاص بات یہ تھی کہ یہ تحریک کسی فوجی حکومت کے خلاف نہیں تھی بلکہ پاکستان کی پہلی عوامی حکومت کے خلاف یہ تحریک تھی. جب بھٹو شہید کے جو ایڈوائزرز تھے انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کریں. کئی ہفتوں کے مذاکرات کے بعد جب معاملات سلجھنے کے قریب آ گئے تھے تو جولائی 1977 میں اس وقت کے جو جنرل ضیاء تھے انہوں نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے. مزید یہ کہ 1979 میں ایک قتل کے الزام میں پاکستان کے پہلے عوامی وزیر اعظم کو سزائے موت بھی دے دی گئی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ہم MRD کی بات کریں گے جو کہ جنرل ضیاء کی حکومت کے خلاف بنائی گئی تھی. السلام علیکم, اللہ حافظ.